मुझे डर भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद करीब आती गई मंजिल मेरी हिम्मत और हौसला देखकर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनिया एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल सोनिया मैम इंग्लिश एंड सोशल। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक का थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट, ए ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉरसाइथ। दिस चैप्टर, चलिए पहले इस चैप्टर का व्यू ले लेते हैं। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, हैविंग फेथ इन गॉड एंड इन हिमसेल्फ एंड हाउ टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन से फेस करते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट ए मैन, ए पायलट, जो कि स्टॉर्म में फंस जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है और कैसे उस कंडीशन से वो बाहर निकल कर आता है, कैसे वो रिस्क लेता है अपनी लाइफ में और कैसे वो उस रिस्क से सक्सेस पा लेता है। सो दिस स्टोरी इज अबाउट टेकिंग रिस्क, हैविंग करेज एंड जस्ट गो ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिप टू इंग्लैंड। स्काई वॉज क्लियर। जैसे कि पायलट जो होते हैं, पायलट की लाइफ बहुत रिस्की होती है। सो दिस चैप्टर इज टीचिंग अस टू टेक रिस्क ऑल्सो। ट्रिप टू इंग्लैंड, तो जैसे कि पायलट होते हैं वो अपनी फ्लाइट पर जाते हैं हमेशा, और कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तूफान आ जाता है, स्टॉर्म आ जाता है और कभी कभी वो उस तूफान में फंस जाता है। कोई उस तूफान से बाहर निकल के आ जाता है, कोई वहां फंस जाता है। सो ये स्टोरी हमें बता रही है कि कैसे एक पायलट उस तूफान में फंसा। इसका वॉज क्लियर। वो जा रहा था ट्रिप टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की ट्रिप पर जा रहा था, राइट। स्काई वॉज क्लियर, सब कुछ वेदर जो था वो बहुत क्लियर था, सुटेबल था फ्लाइट के, नथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं था, एवरीथिंग वॉज गुड। ओल्ड डेकोटा प्लेन, प्लेन का नेम क्या था? ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन। फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा था एंड वांटेड इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद फैमिली, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री। तो जब वो जा रहा था, उसका एक अंदर से विश थी, वो कहां से कहां जा रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था, और वो इंग्लैंड जा रहा था और वो बहुत जल्दी टाइम पर वहां पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट जल्दी से करे। ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी विद द फैमिली एंड टू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। तो वो अपने एक्साइटमेंट में वो बहुत खुशी खुशी जा रहा था। रास्ता बहुत साफ था, रात बहुत नीट एंड क्लीन थी, मतलब क्लियर था, स्काई बहुत ज्यादा सुटेबल, एवरीथिंग वॉज सुटेबल। इंस्ट्रक्टेड टू टर्न 12 डिग्री, और उसे इंस्ट्रक्ट किया गया कि उसे 12 डिग्री पर जाना चाहिए। स्टॉर्मी क्लाउड्स, तो एवरीथिंग वॉज स्मूथ, एवरीथिंग वॉज प्लेजेंट, एवरीथिंग वॉज वेरी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऑल ऑफ सडन पेरिस 150 किलोमीटर बिहाइंड। पेरिस जो था उससे 150 किलोमीटर बिहाइंड था। अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। क्लाउड्स, एकदम अचानक से क्लाउड्स आ जाते हैं, और क्लाउड्स इतने ब्लैक होते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक माउंटेन आ गया उसके सामने, और वो ब्लैक माउंटेन हटेगा नहीं और वो उससे टकरा जाएगा, मतलब जो भी उसके मन में ख्याल आया। Unable to see outside, everything was black, there was cloud outside। और प्लेन की क्या कंडीशन होती है? हमें अगर कुछ, हम लैंड पर होता है, अगर हमें डर लगता है तो हम भाग जाते हैं, लेकिन प्लेन में भागने वाली कंडीशन होती ही नहीं है। वहां से वो बाहर, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अब जब उसे कुछ दिख ही नहीं रहा तो कहाँ फ्लाई करे, कहाँ अपने प्लेन को लेकर जाए? एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सब कुछ अंधेरा अंधेरा छा गया एंड ही वॉज अनेबल टू सी आउटसाइड। वो बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्लेन में होता है तो कुछ सिग्नल दिखते रहता है और वो उन सिग्नल को फॉलो करते जाता है, लेकिन वहां सिग्नल ही नहीं था, क्योंकि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्लैक क्लाउड्स आ गए थे। वो क्लाउड्स भी छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स की तरह। एंड ही गॉट पजल्ड, वो बहुत ज्यादा पजल हो जाता है, वो पैनिक हो जाता है, वो सोचता है वो करे तो क्या करे। इंस्ट्रूमेंट गॉट डेड, एवरीथिंग वॉज ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो चुका था, कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और जब हमारे सामने कुछ ब्लैक हो जाता है तो हमारा माइंड भी ब्लैक हो जाता है, नम हो जाता है, हम कुछ अनेबल हो जाते हैं, हम कुछ सोच ही नहीं पाते। प्लेन जम्प एंड ट्विस्टेड, जो प्लेन था वो जंप करने लगा, क्योंकि
तूफान आ रहा था हवा में, वो ट्विस्ट करते हुए जा रहा था, इंस्ट्रूमेंट गॉट डेड। तो कंपास, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्लेन में, कंपास होता है, रेडियो होता है, या जो कुछ भी होता है, जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे उस टाइम डेड हो गए थे, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था। कॉन्टेक्टेड पेरिस, उसने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश किया कि भाई यहाँ पर ब्लैक, सब कुछ ब्लैक हो गया है, अब मुझे बताए, मुझे इंस्ट्रक्ट करे, क्योंकि वो जब भी कुछ किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, किसी डिफिकल्टी में फंस जाता है, वो कॉन्टेक्ट करते हैं अपने वो उनका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं, तो वो इंस्ट्रक्ट कर देते हैं या उन्हें गाइड कर देते हैं, या जो भी है वो उन्हें प्रॉपर रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन वो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट डेड हो चुके थे। बट फिर नथिंग वर्क, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लॉस्ट इन स्टोर्म, वो स्टोर्म में लॉस्ट हो चुका था। रिस्की बट ब्रेव डिसीजन, तो वो टाइम जब वो फंस चुका था, सब कुछ अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, रिस्की बट ब्रेव डिसीजन, उस टाइम पे वो एक बहुत बड़ा, बहुत ब्रेव डिसीजन लेता है। एवरीथिंग वाज फेयरफुल, सब कुछ बहुत डरावनी सा था, किसी को भी लग सकता है दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि दैट वाज रियली लाइक एन एंड ऑफ लाइफ। लेकिन उसने बहुत बड़ा, वो बहुत बहादुर निकला, उसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। एवरीथिंग वाज फेयरफुल, पैनिक, वो बहुत ज्यादा पैनिक हुआ, थॉट टू गो बैक, उसका मन करा कि वापस चला जाए, बट वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन उससे घर जाना था, उसे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था, उसे अपनी फैमिली के पास जाना था। उसके मन में आया कि जैसे कि हमेशा हम अपने जब भी परेशानी में फंस जाते हैं, हमारे मन में आता है कि चलो वापस गिव अप कर देते हैं, लेकिन फिर एक अगर हमारे अंदर हिम्मत होती है तो हम गिव अप नहीं करते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, हम रिस्क ले लेते हैं। तो इन द सेम वे उसके मन में आया तो जरूर, क्योंकि इंसान है, सबको ये चीज फील होती है, सब डिस्करेज होता है एक टाइम पे, लेकिन उसके मन में आया, लेकिन उसके मन में आया तो सही, लेकिन वो रुका नहीं। रिस्की टू फ्लाई, हालांकि दैट वॉज रिस्की टू फ्लाई, वो फ्लाई करना बहुत रिस्की था, क्योंकि उस टाइम पे उसके प्लेन में फ्यूल बहुत कम था और इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच देयर, उस फ्यूल में वहां तक, इंग्लैंड तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। लेकिन रिस्की तो था, बट उसने कहा आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है और मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है और मुझे जाना ही है। और दैट वॉज हिज ब्रेवरी, दैट वॉज हिज ब्रेव डिसीजन, वो उसका बहुत बड़ा ब्रेव डिसीजन रहा। हेल्प बाय ब्लैक एरोप्लेन, तो जब होता है ना कि जब हम कुछ हिम्मत हार जाते हैं लेकिन हम फिर खड़े होते हैं, फिर हम उठ जाते हैं, फिर हम हिम्मत करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी हिम्मत हमें हौसला देती है, उस टाइम पे भगवान भी कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकाल ही देते हैं। तो उसके लिए भी रास्ता निकला, हेल्प बाय ब्लैक एरोप्लेन, उसकी भी हेल्प करने के लिए कोई आया, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए आया कोई बाद में, पहले उसकी हिम्मत आई, हिम्मत के बाद अदर हेल्प आती है। सो अनदर एरोप्लेन, जैसे वो ट्विस्ट कर रहा था, उसने देखा एक और एरोप्लेन जा रहा है, हालांकि इतना डार्क था, अंधेरा था, कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो ये भगवान ने उसकी हिम्मत, उसने हिम्मत की, भगवान ने उसकी मदद की, तो उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया। हालांकि अंदर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, क्योंकि उसने, भगवान उसकी हिम्मत से खुश हो गए थे। विद नो लाइट ऑन इट्स विंग, उस प्लेन पर जो उसे बाहर दिखाई दे रहा था, उस पर कोई, उसकी विंग्स पर कोई लाइट्स नहीं थी। फेस वॉज नॉट विजिबल, उसे नजर नहीं आ रहा था कि कोई जो आदमी उस प्लेन को चला रहा था, उस पायलट को, उसे फेस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइट नहीं थी, उस प्लेन के विंग्स पर भी लाइट नहीं थी। ग्लैड टू सी हिम, बट whatever was the situation, face was visible or not, फेस दिखाई दे रहा था या नहीं दे रहा था, कुछ भी था, उसकी लाइट्स थी या नहीं थी, एक बात बहुत अच्छी थी, वो बहुत खुश था कि चलो कोई है वहां पर, दूसरा बंदा भी। सिग्नल टू फॉलो, उस बंदे ने हाथ से सिग्नल किया, उसका फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका हैंड जरूर दिखाई दे रहा था कि जो उसे सिग्नल दे रहा था कि चलो आओ मुझे फॉलो करो। लैंडेड सेफली, फॉलोड एज एन ओबीडियंट चाइल्ड, तो वो उस प्लेन को, उस आदमी के हैंड को फॉलो करता है जैसे छोटे बच्चे की तरह, ओबीडियंट चाइल्ड, क्योंकि उस टाइम ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन, बस टू फॉलो, उसको फॉलो करने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं था, तो वो बस उसे फॉलो किए जा रहा था हाफ एन आवर। और कितने टाइम फॉलो करता है वो? हाफ एन आवर उसे फॉलो करता है। इनफ फ्यूल टू फ्लाई, अब उसके प्लेन में इनफ फ्यूल था फ्लाई करने का।
टू ब्राइट लाइट, जैसे वो हाफ एन आवर तक फ्लाई करता रहा, फॉलो करता रहा, तो अब उसको देखा कि अब फ्यूल इनफ है, अब उसको टू ब्राइट लाइट्स नजर आई। वो जो रनवे होता है ना, और वो ब्राइट लाइट का इट वॉज रनवे लैंडेड सेफली, इट वॉज अ मिरेकल। तो जब वो रनवे के पास पहुंचे, उसे टू लाइट्स नजर आई और वो लाइट्स सिग्नल दे रही थी कि हाँ वो अब रनवे है, अब वो सेफ है और वो सेफली लैंड कर सकते हैं। इट वॉज लाइक अ मिरेकल, ये मिरेकल ही था। और मिरेकल खुद से नहीं होता है, मिरेकल भी जब होता है जब हम हिम्मत करते हैं तो मिरेकल होता है, मिरेकल खुद ब खुद कभी नहीं होते। मिस्ट्री अबाउट ब्लैक एरोप्लेन, वांटेड टू थैंक, अब जब वो सेफली उसने लैंड कर लिया तो वो उस पे जाता है, वांटेड टू थैंक went to control tower as asked about the man, she replied no other plane। तो जैसे वो उतरता है, उसे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट उसको थी उस आदमी को देखने की, उस आदमी को मिलने की, उस आदमी को थैंक करने की जिसने उसे उस सिचुएशन से बाहर निकाला जहां वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो जैसे वो कंट्रोल रूम पे आता है और वो पूछता है, कंट्रोल टावर पे पूछता है, एक लेडी होती है, वो उससे पूछता है कि मुझे जरा उस आदमी के लिए बताओ जो अदर प्लेन का पायलट था, मैं उसे थैंक करना चाहता हूँ क्योंकि उसने मुझे मुसीबत से बाहर निकाला है। लेकिन वो हंसते हुए वो थोड़ा सा स्माइल कर जाती है और वो रिप्लाई करती है नो अदर प्लेन, कोई अदर प्लेन तो था ही नहीं, वो बस अकेला प्लेन था, क्योंकि अदर प्लेन नहीं थे उस टाइम पे, तो किसी अदर पायलट की तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। Mystery about the plane who had remained a mystery। अब the man was confused, अब वो बंदा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, वो पायलट बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि अदर कोई प्लेन था ही नहीं, तो वो प्लेन कहां से आया जिसने उसकी मदद की थी। ये अभी तक इस बात का जवाब ना तो चैप्टर में है, ना इस बात का जवाब उस बंदे को मिला। दिस रिमेन्ड ए मिस्ट्री, ये बस एक मिस्ट्री ही रही। So this was all about this chapter। Wait, पहले हमारे चैप्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स, हमें अच्छा अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। और दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी, उस चैप्टर को बहुत इन शॉर्ट समराइज करेंगे। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट हम डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर का आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। टिल देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।